तो भाई ये जो Realme और Redmi है ना यार भाई, ये फोन लॉन्च करते हैं कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करने के लिए। अब भाई अभी Redmi Note 8 Pro और Realme X2 का कंफ्यूजन क्लियर हुआ ही था कि यहाँ पर नया कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है। भाई Realme लॉन्च करने वाला है Realme X2 17 तारीख को, और Redmi ने कंफर्म कर दिया है कि K30 को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा, जनवरी में किया जाएगा या फरवरी में किया जाएगा, ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन लॉन्च जरूर किया जाएगा। तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया है कि Realme X2 लिया जाए या Redmi K30 के लिए वेट किया जाए। भाई दोनों ही फोन बहुत तगड़े हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे भाई Realme X2 को Redmi K30 से, और मैं आपको बताऊंगा क्या आपको Redmi K30 का वेट करना चाहिए या पहली सेल में ही टूट पड़ना चाहिए Realme X2 के ऊपर। भाई फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों फोन की बिल्ड एंड डिजाइन की। बिल्ड की बात की जाए तो दोनों ही फोन आपको ग्लास बिल्ड पे देखने के लिए मिलते हैं, ग्लास मेटल बिल्ड पे देखने के लिए मिलते हैं, और ग्लास सैंडविच पैटर्न पे इसका डिजाइन देखने के लिए मिलता है। यानी कि आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और कौन से ग्लास का? कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है आपको आगे भी और पीछे भी दोनों फोन के अंदर। तो दोनों फोन का डिजाइन बहुत ही प्रीमियम लगता है, बहुत स्टडी बिल्ड हो जाता है भाई। दोनों में ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है और काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी सॉलिड लगती है। डिजाइन की अगर बात की जाए तो भाई दोनों फोन में पीछे की तरफ की अगर बात की जाए तो आपको क्वाड कैमरा का सेटअप लगाया हुआ मिलता है, जहां पर 4 कैमरे सेटअप किए गए हैं Realme X2 में टॉप लेफ्ट में। वहीं पर Redmi K30 के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सर्कुलर कटआउट के अंदर सेंटर में आपको 4 कैमरे देखने के लिए मिलते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों फोन की तगड़ी लगती है भाई। बैक से तो दोनों ही फोन बहुत मस्त लगते हैं। फ्रंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो Realme X2 है उसके अंदर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है। वहीं पर Redmi K30 के अंदर आपको एक पंच होल देखने के लिए मिलता है। जो पंच होल है वहां पर डुअल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलता है। और भाई पर्सनली मैं बताऊं तो पंच होल वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है ड्यू ड्रॉप नॉच से। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो डिजाइन है मेरे को ज्यादा खूबसूरत लगता है Redmi K30, लेकिन भाई खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको Realme X2 का डिजाइन पसंद आए। मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से Redmi K30 का डिजाइन ज्यादा बेटर है। दोनों नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई। अगर डिस्प्ले की बात की जाए दोनों फोन्स की तो यहाँ पर Redmi K30 के अंदर आपको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है। Redmi K30 के अंदर आपको सुपर एमोलेड पैनल नहीं दिया गया है। Realme X2 की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी स्क्रीन आपको मिलती है, 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिल जाता है, और साथ ही में सुपर एमोलेड पैनल मिल जाता है। अब भाई सुपर एमोलेड पैनल होने का एक फायदा ये होता है कि बैटरी का कंजप्शन कम हो जाता है, क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल में जो ब्लैक कलर होता है वहां पर पिक्सल्स हो जाते हैं ऑफ, तो बैटरी का कंजप्शन कम हो जाता है। वहीं हम बात करें Redmi K30 के IPS LCD पैनल की, तो IPS LCD पैनल पहले ही बैटरी थोड़ी ज्यादा खाता है। और भाई जो Redmi K30 का जो हाईलाइटिंग फीचर है वो उसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी लगता है मेरे को, जो कि है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, लेकिन भाई यहाँ पर IPS LCD पैनल है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो बैटरी का कंजप्शन यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। ऊपर से जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड दिखने में ज्यादा बेटर होता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर Realme X2 के अंदर आपको बेटर डिस्प्ले क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। पिक्सल डेंसिटी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो K30 है उसके अंदर आपको 396-397 के आसपास की PPI देखने के लिए मिलती है। वहीं पर आपको Realme X2 के अंदर 402 पिक्सल पर इंचेस देखने के लिए मिलते हैं। तो पिक्सल डेंसिटी भी आपको Realme X2 के डिस्प्ले में ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है। डिस्प्ले वाइज Realme X2 ज्यादा बेटर लगता है। रैम एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं भाई तो दोनों ही फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। साथ ही में आपको जो स्टोरेज है वहां पर मिल जाता है UFS 2.1 का सपोर्ट। तो दोनों ही फोन के अंदर रैम और स्टोरेज की टेक्निक्स लेटेस्ट यूज करी गई है, उतनी ज्यादा लेटेस्ट नहीं है पर अच्छी टेक्निक्स यूज करी गई है। रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, रैम फ्रीक्वेंसी भी आपको बहुत अच्छी दोनों फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों फोन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। रैम एंड स्टोरेज के मामले में अच्छी खासी रैम स्टोरेज दोनों फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। प्लेन जा रहा है भाई। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो भाई दोनों ही फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। अब G फॉर गेमिंग है, G फॉर जनरेशन है, भाई ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 730G बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। 8 नैनोमीटर पर बेस्ड प्रोसेसर है। बैटरी कंजप्शन और हीटिंग का इशू आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ी देखने के लिए मिल जाएगी दोनों फोन में। यहाँ पर प्रोसेसर के बेस पे आप दोनों फोन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दोनों ही फोन के अंदर आपको Qualcomm Adreno 618 GPU देखने के लिए मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए भी दोनों फोन बहुत तगड़े हो जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन ऑलमोस्ट एक जैसा परफॉर्म करने वाले हैं।
सेंसर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर Realme X2 के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, वहीं पर Redmi K30 के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। और भाई मेरे हिसाब से जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो बहुत इजी टू एक्सेस होता है भाई, फटाक से हाथ जाता है, लॉक बटन पे जैसा हमारा हाथ जाता है वहीं पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है, और भाई प्रोटेक्शन जरूरी होती है। तो यहाँ पर अच्छी टेक्निक आपको Realme X2 के अंदर और Redmi K30 दोनों ही के अंदर देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो ईज ऑफ यूज है वो आपको Redmi K30 के अंदर ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है। ऊपर से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है भाई, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो मेरे को थोड़ा सा स्लो लगता है। जो रियर माउंटेड या फिर साइड माउंटेड, खैर मैंने साइड माउंटेड अभी तक यूज नहीं किया है, लेकिन रियर माउंटेड और साइड माउंटेड में सेम टेक्निक यूज की गई होगी, तो यहाँ पर स्पीड आपको बेटर मिल जाएगी Redmi K30 के अंदर। उसके अलावा जो छूटर बूटर सारे सेंसर है वो आपको दोनों फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। फेस अनलॉक का ऑप्शन दोनों फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी वाइज भी दोनों फोन के अंदर आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई कुछ इधर उधर की छोटी छोटी चीजों की बात की जाए तो यहाँ पर FM रेडियो का सपोर्ट आपको Redmi K30 के अंदर नहीं मिलता है, वहीं पर X2 के अंदर आपको FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट यहाँ पर Redmi K30 के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है, वहीं पर Realme X2 के अंदर आपको Dolby Atmos का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। साथ ही में एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगता है Realme X2 के अंदर मेरे हिसाब से, कि भाई यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। K30 के अंदर डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, हालांकि चाइना वेरिएंट में नहीं देखने के लिए मिलता है। हो सकता है जब इंडिया में लॉन्च हो तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट दे दिया जाए, और अगर दे दिया जाता है तो बहुत अच्छी सी बात होगी। अगर नहीं दिया जाता है तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट रहेगा K30 का। Realme X2 के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है। OS की अगर बात की जाए भाई तो Redmi K30 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा Android 10 के ऊपर, जो कि चलेगा MIUI 11 के साथ में। यहाँ पर MIUI 11 की परत चढ़ा दी जाएगी Android 10 के ऊपर। वहीं पर बात की जाए Realme X2 की, तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 Pie देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में आपको ColorOS 6.1 का सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्ट ColorOS 7 पे ये फोन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और OS की बात की जाए तो आपको Redmi K30 के अंदर अपडेटेड सॉफ्टवेयर और OS के साथ में मिलेगा। दोनों फोन के अंदर USB Type-C का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन भाई दोनों ही फोन के अंदर आपको USB 2.0 वाला Type-C का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। यानी कि भाई आप उसको केवल वो एक रिवर्सिबल कनेक्टर है भाई, जिसको अल्टा पल्टा करके घुसड़ दोगे आप तो भी काम चल जाएगा, लेकिन डेटा ट्रांसफर की स्पीड आपको ज्यादा नहीं मिलती है। 480 Mbps से ज्यादा की आपको डेटा ट्रांसफर की स्पीड इसमें नहीं मिलेगी। तो भाई ये हमारी Realme और Xiaomi से रिक्वेस्ट है कि यार अगली बार कोई अच्छा फोन लॉन्च करते हो तो वहां पर USB 3.0 वाला हमको माइक्रो SD पोर्ट दे दो, ताकि डाटा ट्रांसफर की स्पीड हमको बेटर मिलने लग जाए। हालांकि Type-C पोर्ट दिया जाता है, ये अच्छी बात है। उसी के साथ में बात करें हम बैटरी की, तो K30 के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि 27 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं पर बात की जाए Realme X2 की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी छोटी बैटरी मिलती है, 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। 30 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और 30 वॉट का वो फ्लैश चार्ज 4.0 वाला चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बैटरी सेगमेंट के मामले में Realme K30 के अंदर आपको बेटर बैटरी देखने के लिए मिलती है। फास्ट चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको Realme X2 के अंदर देखने के लिए मिलती है। और भाई ये चीजें बैलेंस हो जाती है। 4500 mAh की बैटरी विद IPS LCD स्क्रीन विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो यहाँ पर चीजें बैलेंस हो जाती है। X2 के अंदर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, बैटरी कंजप्शन वहां पर कम हो जाएगा, तो चीजें हो जाती है बैलेंस। बैटरी के मामले में आप दोनों में से कोई सा भी फोन ले सकते हैं भाई, यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा फोन बेटर है। हाँ भाई K30 के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको Realme X2 के अंदर नहीं मिलता है। हालांकि वायरलेस चार्जर आपको बॉक्स के साथ में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वायरलेस चार्जर परचेस कर लेते, आज मैं बहुत फंबल मार रहा हूं भाई। अगर आप वायरलेस चार्जर परचेस कर लेते हैं तो आप इसको वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। Realme X2 के अंदर आपको वायरलेस चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता है। और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जो चीज हमने छोड़ दी अभी तक, कैमरा की। दोनों फोन के अंदर आपको केवल 4 कैमरे देखने के लिए मिलते हैं पीछे की तरफ, जहां पर प्राइमरी सेंसर आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन के अंदर। 8 मेगापिक्सल के कैमरा लगा दिए गए हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में दोनों ही फोन के अंदर। दोनों फोन के अंदर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, और दोनों फोन के अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। अब भाई यहाँ पर टेलीफोटो लेंस दे देते तो ज्यादा बढ़िया होता। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देके 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देके भाई कोई सेंस नहीं निकलता। यहाँ पर या तो आप टेलीफोटो लेंस दे दें एक अच्छा, या फिर जो डेप्थ सेंसर है और मैक्रो लेंस है उनको 5-5 मेगापिक्सल का देते कम से कम, तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन ओवरऑल एक ठीक ठाक सा कैमरा मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे मेरे को पर्सनली
पर्सनली अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है दोनों फोन के अंदर बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। तो इमेज क्वालिटी आपको दोनों फोन के अंदर तगड़ी मिल जाएगी। सेल्फी की बात की जाए तो यहां पर डिफरेंस आ जाता है। Realme X2 के अंदर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग आपने देखी है भाई Realme की, चिकना गोरा सब कर देते हैं, काफी अच्छी सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग के साथ में सेल्फी कैमरा यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का। वहीं पर अगर Redmi K30 की हम बात करें तो यहां पर आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जहां पर 20 मेगापिक्सल का मिलता है प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मिलता है आपको डेप्थ सेंसर। अब यहां पर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि डेप्थ सेंसर फ्रंट में ज्यादा कुछ काम का नहीं है। यूं भी पोर्ट्रेट इमेजेस सिंगल कैमरा से भी अच्छी आ जाती है, डेप्थ सेंसर की उतनी जरूरत नहीं थी। यहां पर अगर हमको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दे दिया जाता तो ज्यादा अच्छी बात होती। लेकिन ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल की बात की जाए तो भाई बैक कैमरा तो दोनों का सेम है। फ्रंट की बात की जाए तो एक बेटर सेल्फी कैमरा आपको Realme X2 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो भाई इस वीडियो को इस बात से कंक्लूड करते हैं कि अगर आप Redmi K30 का वेट कर सकते हो जनवरी फरवरी तक तो कर लो। डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिफ्रेश रेट मिल जाता है 120 हर्ट्ज का, तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत तगड़ी मिल जाती है। अगर आप एक गेमर हो और 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले पर गेम खेलते हो भाई बहुत मजा आने वाला है, तो आप जरूर से इस फोन का वेट कर लो। Realme X2 में क्या बेटर मिलता है, सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पर आपको बेटर सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। ये दो चीजें आपको बेटर मिलती है Realme X2 के अंदर। तो ये दो में से अगर आपकी कोई प्रायोरिटी है कि आपको सेल्फी कैमरा चाहिए अच्छा, बहुत उल्टे सुल्टे मुंह बना करके फोटो लेने में मजा आता है, तो आप नो डाउट Realme X2 को परसों सेल में टूट पड़ो उसके ऊपर और ले डालो। अगर आपको बेटर प्रोसेसर चाहिए, भाई दोनों के प्रोसेसर बराबर है तो यहाँ पे प्रोसेसर की कोई बात ही नहीं होती है। बेटर बिल्ड क्वालिटी बात करूं ना मैं तो डिजाइन वाइज मेरे को Redmi K30 ज्यादा अच्छा लगा भाई। Realme X2 की जो ट्रेडिशनल Realme की जो डिजाइन है वैसी ही है, लेकिन Redmi K30 की डिजाइन बहुत मस्त लगती है। तो डिजाइन वाइज भी अगर लेना चाहते हैं तो Redmi K30 केवल सेल्फी कैमरा के लिए और सुपर एमोलेड पैनल के लिए लेते हैं तो आप यहाँ पर Realme X2 के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको Redmi का ही फोन लेना है और अभी ही लेना है तो भाई Redmi K20 की तरफ भी जा सकते हो। 730 प्रोसेसर मिलता है और कैमरा मॉड्यूल अच्छा मिल जाता है, एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, सब कुछ उसके अंदर मिल जाता है, तो भाई आप उसके लिए भी जा सकते हो। लेकिन इन दो फोन की बात करें तो मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में बोलूंगा Redmi K30 का वेट कर लो। अच्छा फोन है, डिजाइन अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, सब कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।